अस्सलाम वालेकुम। एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं ऑप्टिमाइजेशन का, जो एक्चुअली मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है। इससे पहले वीडियो में हमने एक प्रॉब्लम डिस्कस किया था जिसमें हमने एक बॉक्स बनाना था और उसके वॉल्यूम को हमने मैक्सिमाइज करना था। सो यहाँ पे जो है मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है। क्वेश्चन ये है कि यू आर आस्क्ड टू डिजाइन अ 1 लीटर कैन शेप लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, व्हाट डायमेंशन विल यूज द लीस्ट मटेरियल, or we can say that or find the dimensions that minimize the cost of the material used to make it। अब इस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो ये इंफॉर्मेशन है कि हमने एक सर्कुलर सिलेंडर बनाना है और इस सर्कुलर सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर होना चाहिए। अब डिफरेंट तरीक़ों से हम 1 लीटर का कैन बना सकते हैं या सिलेंडर बना सकते हैं बाई assuming or by considering different height and different radius। so हमने बॉक्स इस तरह बनाना है कि इसमें ये जो मटेरियल यूज़ होता है, जिस मटेरियल से आप इसको आप बनाना चाह रहे हैं, इसका जो है सबसे कम मटेरियल इसमें यूज्ड हो और जो बॉक्स है वो 1 लीटर का बन जाए। अब डिफरेंट तरीक़ों से हम इस बॉक्स को बना सकते हैं by taking different height and radius of the cylinder। तो इस पे जो सबसे कम खर्च आएगा, आप इस तरह कह सकते हैं, कास्ट ऑफ द मटेरियल को हमने मिनिमाइज करना है। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो सिर्फ ये है कि 1 लीटर का हमने एक सर्कुलर सिलेंडर बनाना है और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कास्ट ऑफ द मटेरियल को हमने मिनिमाइज करना है। उसके लिए हम क्या जो है इसकी हाइट रख लें और रेडियस इसका हम क्या ले लें। सो इसके लिए उसने लिखा है कि यूजिंग लेस मटेरियल मींस मिनिमाइज सरफेस एरिया, क्योंकि जाहिर बात है कि आप किसी फॉर एग्जांपल टिन से ये बॉक्स बना रहे हैं, जिस मटेरियल से आप बना रहे हैं तो उसका जो सरफेस एरिया जो है उसको हमने मिनिमाइज करना है, राइट। सो वॉल्यूम एक्चुअली वॉल्यूम तो यहाँ पे फिक्स है, 1 लीटर का कैन हमने बनाना है, लेकिन इस पे जो मटेरियल यूज होगा उसको हमने उसका कास्ट ऑफ द मटेरियल उसको हमने मिनिमाइज करना है। सो वॉल्यूम ऑफ कैन वी नो दैट कि द वॉल्यूम ऑफ एनी cylindrical कैन या सर्कुलर सिलेंडर is given by area cross height, right? Area cross height. So V is equal to area cross height means pi r square, which is the area of the cylinder। area means कि अगर आप जो इसमें इस सर्कुलर सिलेंडर को लेट सपोज इसका जो एरिया है, ये ऊपर वाला सर्कुलर रीजन है, नीचे वाला सर्कुलर रीजन है, और ये जो कैन शेप बचता है इसको अगर हम दरमियान में से काट दें और इसको अनरोल कर दें तो एक्चुअली ये नीचे फिर डिटेल से इसको हम डिस्कस करते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ द कैन V इज गिवन बाय पाई r स्क्वायर h, वेयर दिस h इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन कि ये जो है 1 लीटर का वॉल्यूम होना चाहिए इस कैन का। सो V इज इक्वल टू विच इज पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू 1। ये जो है 1 लीटर जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब की इक्वल होता है, तो एक्चुअली 1 लीटर की जगह हमने 1000 लिख दिया। सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अब इस सिलेंडर पे जितना मटेरियल यूज होता है उसका सरफेस एरिया जो है वो क्या है। सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस सर्कुलर रीजन। इसी तरह ये जो ऊपर वाला सर्कुलर रीजन है और ये जो दरमियान में रोल्ड रीजन है एक तरह से, तो इसको अगर हम दरमियान में से काट दें और इसको अनरोल कर दें तो एक रेक्टेंगल टाइप बनेगा। यानी सरफेस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, ये जो ऊपर सर्कल है और नीचे सर्कल है, यहाँ पे जो मटेरियल है वो यूज होगा, प्लस साइड ऑफ द सिलेंडर, ये जो सिलेंडर साइड्स हैं, विच व्हेन अनरोल इज अ रेक्टेंगल। वो कहते हैं कि अगर आप इसको अनरोल कर दें तो वो एक रेक्टेंगल बनेगा। यानी एक्चुअली ये सरफेस एरिया यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकली गिवन है, 2 सर्कल्स, ये जो ऊपर नीचे है, और ये जो इंटीरियर का रीजन है इसको अगर आप दरमियान में से काट दें और इसको अनरोल कर दें तो एक इस तरह का रेक्टेंगल बनेगा। तो ये टोटल सरफेस एरिया इसमें यूज हो रहा है। सो दिस एरिया सर्कल का जो एरिया है पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया भी सेम पाई आर स्क्वायर, और ये जो सिलेंड्रिकल सॉरी रेक्टेंगल बना है
इसका जो एरिया है 2 पाई आर लेंथ क्रॉस विड्थ है एक्चुअली, तो लेंथ जो है इसका 2 पाई आर है और हाइट जो है दिस इज एक्चुअली द हाइट ऑफ द सिलेंडर, राइट। ये हाइट है h और इसको मैं जिस तरह आप इसको थोड़ा सा अगर थोड़ा सा इस पे आप ज्योमेट्रिकली सोचें कि ये जो दरमियान वाला रीजन है इसको अगर आप दरमियान में से बिल्कुल सीधा काट दें और फिर इसको आप अनरोल कर दें तो इस तरह का एक रेक्टेंगल बनेगा। तो इसका जो ऊपर वाला जो लेंथ है वो क्या बनेगा 2 पाई आर, राइट, क्योंकि ये सर्कुलर रीजन था। ये तो हम वैसे सरफेस एरिया को इज्यूम कर रहे हैं कि सरफेस एरिया बनेगा, एक्चुअली तो रेक्टेंगल नहीं है, ये रोल्ड रीजन है। तो ये बनेगा 2 पाई आर इंटू एच। अब इन तीनों को आपस में सम अप करें तो ये पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच बनेगा। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बट यहाँ पे अब प्रॉब्लम एक ये है कि ये जो ए है this area या surface area is actually a function of two variable। ये r पे भी डिपेंड कर रहे हैं, 2 पाई जो है वो तो कांस्टेंट है, r जो है इसका रेडियस है और 2 पाई आर एच पे भी डिपेंड कर रहा है। सो सरफेस एरिया जो है ये r और h दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे जो साइड पे लिखा है कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें r और h जो है दोनों इन्वॉल्व है और राइट साइड पे 1000 है। तो इसमें से आप इस तरह करें कि ये जो h है इसकी वैल्यू निकाल दें। h की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, ये पाई आर स्क्वायर जो है यहाँ पे डिवाइड करें, यहाँ पे डिवाइड करें, तो h की वैल्यू बनेगी 1000 डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर और h की ये वैल्यू आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में प्लग करें, राइट। तो हमने एग्जैक्टली यही किया, h की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे h की जगह हमने प्लग कर दी। तो a इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू एच और h की ये वैल्यू 1000 डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये r इस एक r के साथ कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 जो है इस 1000 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2000, तो यहाँ पे जस्ट नीचे r बचता है। सो दिस इज एक्चुअली द एरिया। नाउ दिस a is a function of only one variable। देखें यहाँ पे हम इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइजेशन नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे a जो है दिस इज अ फंक्शन ऑफ r एंड h बोथ। बट यहाँ पे जो है h की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 से निकाली और इक्वेशन नंबर 2 में प्लग करके हमने a को फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल बनाया। अब इस a में अगर आप देखें जस्ट r यानी रेडियस इन्वॉल्व है। अब हमने फाइंड करना और r, नाउ दिस a इज अ फंक्शन ऑफ r, राइट। अब इस r पे जो है डोमेन हमें जो है पता होना चाहिए क्योंकि देखें अब मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन लास्ट लेक्चर आप ज़रूर देखें। वो हमने कहा था कि जो मिनिमा या मैक्सिमा होता है वो या तो बाउंड्री वैल्यूज पे एग्जिस्ट करता है या क्रिटिकल पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है। तो बाउंड्री जो है यहाँ पे r चूंकि रेडियस है और रेडियस का जो है वो हमें पता होता है कि ये रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव होता है। सो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ये a जो है आपके पास एक फंक्शन है, a जो है वो फंक्शन ऑफ r है, इसको विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट करें टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट किस तरह हम फाइंड करते थे, प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। फंक्शन का डेरिवेटिव लेके उसको इक्वल टू 0 पुट कर दें, वहां से जो है पॉइंट्स निकालें। सो a डैश हमने निकाला इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ये r 2 पाई कांस्टेंट है, r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r हो जाएगा, तो 2 और 2 मल्टीप्लाई कर 4 पाई r स्क्वायर माइनस 2000 कांस्टेंट है और 1 ओवर r का डेरिवेटिव ये माइनस 1 ओवर r स्क्वायर बनता है, राइट। 1 ओवर x का डेरिवेटिव जिस तरह माइनस 1 ओवर x स्क्वायर बनता है विद रिस्पेक्ट टू x, अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे 1 ओवर r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r माइनस 1 ओवर r स्क्वायर बनता है। नाउ टेकिंग दिस डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ a इक्वल टू 0, उसी तरह जो क्रिटिकल पॉइंट हम निकालते थे तो ये हमने इक्वल टू 0 पुट कर दिया और यहाँ पे a डैश इज इक्वल टू 0, a डैश की वैल्यू ये है, सो दिस इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें फॉर द वैल्यू ऑफ r, ये 4 पाई जो है इस साइड 4 और पाई ये इस साइड पे शिफ्ट कर दें, r स्क्वायर जो है वो इस साइड पे शिफ्ट कर दें, तो ये बनेगा r क्यूब इज 4 पाई r क्यूब इज इक्वल 2000 या 4 पाई इस साइड पे शिफ्ट कर दें, 4 इस 2000 के साथ जो है इसको कैंसिल आउट करें तो ये 500 बनेगा डिवाइड बाई पाई और r क्यूब को कैंसिल आउट करने के लिए इस पे 1/3 पावर ले लें और इस साइड पे भी 1/3 पावर ले लें।
तो ये बनता है R इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई पाई टू द पावर 1/3। आप कर दें कैलकुलेटर तो ये बनता है 5.42 सेंटीमीटर। तो वो अब ये R आ गया। अब R अगर हमारे पास आ गया तो इससे हम अब H भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें आप R की जगह ये वैल्यू जो हम निकाली ये पुट कर दें, या यहाँ पे H इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई पाई इंटू आर स्क्वायर। आर जो है 5.42 है इसका स्क्वायर, तो ये हाइट बनेगा। तो जो भी हाइट बनता है यहाँ पे जो उसने डायमेंशन हाइट ये बनता है एक्चुअली। ये दरमियान में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज हुआ है, इसको आप रहने ही दें। डायरेक्ट जो है यहाँ पे हाइट निकालना है तो H इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर है, और इसकी वैल्यू आप पुट करें आर की तो ये बनता है 10.84। तो हाइट जो है अगर हम 10.84 रख दें और रेडियस जो है वो अगर 5.42 रख दें तो इससे जो आपको बॉक्स मिलेगा, सारी सिलेंडर मिलेगा, ये 1 लीटर का केन होगा, और इसमें जो है ये सबसे इस पे जो कास्ट ऑफ द मटेरियल है वो सबसे कम यूज होगा। सो उसने लिखा है कि द 1 लीटर केन दैट यूजेस द लीस्ट मटेरियल his height equal to the diameter, yeah, means to say that here with R is equal to 5.42 centimeter and H is equal to 10.8 centimeter। इसका मतलब यहाँ पे ये है, वो कह रहे हैं ना कि यूजिंग द लीस्ट मटेरियल हैज हाइट इक्वल टू द डायमीटर। तो अगर आप यहाँ पे देखें ना, अगर आप इस R को डबल कर दें, R जो है यहाँ से देखें ये जो हाइट है वो कहते हैं कि दिस शुड बी 10.84 राइट। ये रेडियस जो है ये 5.42 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो रेडियस है, लेकिन इसको अगर हम यहाँ तक लें तो ये डायमीटर बनेगा। तो 5.42 प्लस 5.42 कितना बनेगा 10.8। तो एक्चुअली अगर आप एक 1 लीटर का केन बना रहे हैं, सिलेंडर बना रहे हैं, और कोई मटेरियल जो है उसको आप मिनिमाइज करना, कास्ट ऑफ द मटेरियल को मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो उसका जो हाइट है वो आपने रखना है 10.84, और इसका जो डायमीटर है वो भी आपने 10.84 रखना है। इसका जो है 1 लीटर वॉल्यूम होगा और इस पे कास्ट ऑफ द मटेरियल सबसे मिनिमम यूज होगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम। We will discuss some other problems in the next videos.